नमस्ते दोस्तों, नेशनल स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल बटन को जरूर दबाना। इससे इस चैनल पे जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। तो चलो आज बात करते हैं हम टाटा स्टील लिमिटेड की। तो टाटा स्टील लिमिटेड आज निफ्टी में अच्छा खासा गेनर था। पूरे स्टील सेक्टर ने निफ्टी को आज संभाला था। अभी देख लेते तो टाटा स्टील का परफॉर्मेंस कैसे है आज। तो आज देखिए दोस्तों, टाटा स्टील 6.26% से तेज था। 6% तेज था आज टाटा स्टील। बहुत ही अच्छे खासी तेजी में था। अभी बात कर लेते हैं 1 मंथ के चार्ट पैटर्न की। तो 1 मंथ चार्ट पैटर्न देखिए दोस्तों, 4% के रिटर्न है। बाद में 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो 1 ईयर चार्ट पैटर्न 72% के रिटर्न है। अभी 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो 5 ईयर्स में देखिए दोस्तों, 181% के रिटर्न 5 ईयर्स में दिए। बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न मिले। ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आप रहेंगे तो आपको 5 साल में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। पहले आपको लास्ट एकदम लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ता है। अभी देख लेते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए दोस्तों, अप्स एंड डाउन बहुत है क्योंकि ये स्टील सेक्टर है और स्टील सेक्टर के इसके लिए अप्स एंड डाउन इसमें बहुत है। क्योंकि डॉलर अगर महंगा हो गया तो स्टील स्टील महंगा हो जाता है और डॉलर सस्ता हो गया तो स्टील भी सस्ता हो जाता है। ये डॉलर का इफेक्ट इस पर ज़रूर गिरता है क्योंकि मेटल बाहर से आता है, हमारे अपने पास इंडिया में नहीं बनता है। तो इसके वजह से ये अप्स एंड डाउन्स इसमें थोड़े फार डॉलर के हिसाब से रहते हैं। अभी इसका चार्ट पैटर्न देखो, मैक्सिमम तो 1654% के रिटर्न इसने दिए हुए। बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न दिए हुए। लेकिन आप जब भी कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए तो उसका चार्ट पैटर्न जरूर देखना दोस्तों। और चार्ट पैटर्न में उसका जो चार्ट पैटर्न है ना, ऐसा चाहिए, ऐसा ऊपर जाते हुए, अप्स एंड डाउन्स में नहीं, ऊपर जाते हुए चाहिए। तो वैसे स्टॉक को आप सेलेक्ट करने का, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखने का और उसमें वो ऐसा ऊपर जाते हुए चाहिए। तो वैसे स्टॉक अपने सेलेक्ट करने का रहता है। ठीक है, तो चलो आगे देख लेते हैं मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल देखिए दोस्तों, इसका कितना है, 1,49,132 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। बहुत ही बढ़िया का और बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक है। अभी कोई भी स्टॉक आपको सिलेक्ट करने के पहले उसका मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ऊपर चाहिए तो वो लार्ज कैप में आता है। और ये अपना स्टॉक जो है वो लार्ज कैप है। ठीक है, अभी देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट है तो मार्च 2020 में 1,557 करोड़ का, जो कि मार्च में बढ़ के 2021 में 7,490 करोड़ का, अभी बढ़ के चालू ईयर में 31,166 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट देखना भी ज़रूरी रहता है दोस्तों, क्योंकि फिर उससे समझता है कि कंपनी ग्रोथ कितनी करती है। दूसरी बात, अभी बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखिए दोस्तों, बैलेंस शीट पे आ गए। अब यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस देखिए कंपनी के पास कितना है। तो इतनी एक्स्ट्रा कैश है कंपनी के पास, जो मार्च 21 में 89,289 करोड़ की कैश है। जो पिछले ईयर में 73,416 करोड़ का कैश था, जो अभी बढ़ के 89,289 करोड़ का हो गया है। अच्छा खासा कैश कंपनी के पास है एक्स्ट्रा वाला। तो ठीक है, अभी देख लेते हैं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो कर्जा देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए पहले था कर्जा 31,381 करोड़ का, जो अभी कम होके 27,313 करोड़ का कर्जा है। कंपनी कर्जा भी कम कम करते जा रहे हैं। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं रहती। कर्जा रहेगा तो ठीक है, लेकिन कर्जा कंपनी काम अपने बिजनेस के लिए आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है क्या, वो भी देखना जरूरी होता है। अभी ये तो हो गया लॉन्ग टर्म का कर्जा। शॉर्ट टर्म में भी कर्जा देखिए, शॉर्ट टर्म में कर्जा सॉरी शॉर्ट टर्म में कर्जा जीरो है अभी, और पहले था 7,857 करोड़ का। तो ये तो कम ज़्यादा होते रहता है शॉर्ट टर्म में कर्जा, उसके उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अभी देखिए कैश इन कैश, तो कंपनी के हाथ में कैश कितना है। तो ये भी कोई भी
ये स्टॉक सेलेक्ट करने के पहले ये भी देखना ज़रूरी रहता है। तो लास्ट ईयर में कंपनी के पास कैश था 1226 करोड़ का, जो अभी बढ़ के कंपनी के पास कैश है 1671 करोड़ का कैश है। बहुत ही बढ़िया है। अभी ये बैलेंस शीट बहुत ही अच्छे खासी है और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अभी कंपनी के मालिक के पास, कंपनी का जो मालिक है, जो ओनर है, उनके पास कितने परसेंट के शेयर है उनके खुद के कंपनी के, वो देखना भी ज़रूरी रहता है। तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो ये आपको डाटा NSE पे भी मिल जाता है और मनी कंट्रोल पे भी मिल जाता है, कोई भी साइट पे स्क्रीनर पे भी मिल जाएगा। तो कंपनी के प्रोमोटर के पास कितना डाटा है, सॉरी कितने शेयर है, देखो दोस्तों 33.92% के शेयर है। FIS के पास कितने, 21% के शेयर है। DIS के पास कितने, 18% के शेयर है। और पब्लिक के पास कितने, 26% के शेयर है। तो प्रमोटर के पास 50% से लेके 75% तक शेयर होल्डिंग चाहिए, तो कंपनी बेटर रहती है, क्योंकि वो प्रमोटर अपने कंपनी के लिए उतना एफर्ट्स डालता है। ये कंपनी टाटा स्टील भी कुछ बुरी नहीं है, आपको तो पता है कंपनी किसकी है और कौन ओनर है। तो 33% कंपनी के पास शेयर होल्डिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, अभी देख लेते हैं आगे। तो आगे शेयर कोई प्लेज है क्या, देखिए दोस्तों, तो शेयर एक भी प्लेज नहीं है कंपनी में, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं। एक कंपनी के पास, कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, तो ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी का कोई शेयर गिरवी नहीं है। क्योंकि कुछ कंपनी अपने को पता ही नहीं रहता, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखते कि कंपनी के पास 75% के शेयर है, लेकिन गिरवी शेयर है भी पता ही नहीं चलते, तो वो आपको NSE के साइट पे मिल जाएगा। तो ये जो सी कॉलम है ना, ये सी कॉलम में उधर रहता है। तो 25% के ऊपर अगर कंपनी के शेयर गिरवी रहेंगे, तो फिर खतरे की घंटी समझ जाने के कि बाबा कंपनी एक तो लॉस में है या कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अभी देख लेते कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेंगे, तो टाटा स्टील विकीपीडिया डालेंगे गूगल पे, तो कंपनी की पूरी जानकारी उधर मिल जाएंगे। तो कंपनी देखिए दोस्तों, टाइप पब्लिक टाइप है, BSE NSE दोनों जगह ट्रेड करती है। अभी ये कौन से इंडस्ट्रीज़ में, स्टील इंडस्ट्रीज़ में फाउंडर है, कभी फाउंड हुए, ये सब जानकारी इसमें मिलती है। कि बाबा 26 अगस्त 1907 में ये फाउंड हुए जमशेदपुर में, और जमशेदपुर झारखंड इंडिया में ये है, कंपनी है। अभी इसका फाउंडर कौन है, तो जमशेद सिंह टाटा, जमशेद जी टाटा। हेडक्वार्टर किधर है, मुंबई में है। वर्ल्ड वाइड काम करती है दोस्तों ये। अभी की पीपल कौन है, नटरंज चंद्रशेखर और टीवी नरेंद्र, ये इनके CEO और चेयरमैन है। अभी प्रोडक्ट क्या 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 है, स्टील, लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट, स्ट्रक्चरल स्टील, वायर प्रोडक्ट, स्टील कैसिंग पाइप्स, ये सब उसके प्रोडक्ट्स है। रेवेन्यू कितना है, 1,81,227 करोड़ का रेवेन्यू है दोस्तों इसका। ऑपरेटिंग इनकम कितना है, 21,123 करोड़ का ऑपरेटिंग इनकम है। और नेट इनकम कितना है, 7,862 करोड़ का नेट इनकम है। बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आप आगे देख लेते हैं। तो आगे ये सब चीज़ें देखने के बाद बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कंपनी की वेबसाइट। कंपनी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो कंपनी का पूरा डिटेल मिल जाता है कि कंपनी क्या क्या काम करती है। अभी आप अपने कंपनी का डाटा कहाँ देखा, कि विकीपीडिया पे देखा, कि इसके जो विकीपीडिया में इसके जो की पर्सन है, मैनेजमेंट है, वो भी देखना जरूरी रहता है, क्योंकि वो कौन है क्या है सब समझ में आता है। अभी टाटा स्टील के मैनेजमेंट में रतन टाटा मेन है, तो रतन टाटा कैसी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति आदमी, ये व्यक्ति आप तो जानते हैं। तो बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है ये, इसलिए आप इस स्टॉक में आराम से रह सकते हैं। दूसरा, आप वेबसाइट पे जाएंगे, उधर क्लिक करेंगे
तो वेबसाइट खुलते ही आपको आएंगे कि कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है। इंडिया में, यूरोप में, साउथ एशिया में, बहुत ही जगह कंपनी का कारोबार है। तो ऐसे कंपनी में आप रह सकते हो, आराम से रह सकते हो। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए जाके आप इन्वेस्ट करना, ये बात गलत है और ऐसा करना भी बुरी बात है। आपको खुद की जानकारी आप खुद ने लेनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि बाबा कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। एक बार आप करेंगे फेल होंगे, 2 बार करेंगे फेल होंगे, तीसरी बार तो आप फेल नहीं हो सकते, फिर आप अच्छे खासे इन्वेस्टर बन सकते हो। इसलिए कुछ भी स्टॉक में घुसने के पहले या उसमें इन्वेस्ट करने के पहले आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी रहती है। इसलिए दोस्तों ये चीज़ें करके ही आगे बढ़ना स्टॉक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।